हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि राजस्व कर्मचारी से संबंधित एक खबर आई है जो कि एक सप्ताह पुरानी है, फिर भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इसमें जानेंगे कि जो राजस्व कर्मचारियों का रिक्ति होने वाली है उसके क्या प्रावधान हैं और क्या बदलाव हुआ और क्या बदलाव नहीं हुआ। दोस्तों, बता दें कि अमीन व राजस्व कर्मचारियों के लिए जिले के बाहर नहीं होगा तबादला, यानी कि जो भी कर्मचारी अभी प्रतिनियुक्त किए गए हैं उनको जहाँ भी पोस्टिंग होती है उसके बाद दूसरे जिला में वो नहीं जा सकते हैं, यानी वो खुद के ज़िले में रहेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या फिर अन्य डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। राज्य सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से लागू की गई बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग 2022 की निवाली है उसको निरस्त कर दिया है। और इसके साथ ही 2013 के और उससे भी पुराने जितने भी निवाली थे राजस्व कर्मचारी और अमीन के, उसको लागू कर दिया गया है। और नई निवाली के निरस्त होने से जो अमीन या कर्मचारी, ठीक है, एक मिनट, जो अमीन या कर्मचारी जहां पहले तैनात थे फिलहाल वे वहीं बने रहेंगे। यानी कि दोस्तों जो अभी फिलहाल कहीं पे कार्यरत हैं, अमीन हो या राजस्व कर्मचारी हो, वो वहीं रहेंगे, उनको कहीं बाहर या दूसरे जिला में प्रतियुक्त नहीं किया जाएगा। और नई निवाली में यह प्रावधान किया गया था कि 3 वर्ष से ज़्यादा समय एक ही स्थान पर जमे अमीन एवं राजस्व कर्मचारी का तबादला किया जाएगा। ये नई निवाली में रूल था, लेकिन इसको निरस्त करने से ये नियम भी टूट गया। और साथ ही जो तबादले होने में भी थे उनमें अमीन और कर्मचारियों को एक प्रमंडल छोड़कर भेजने की नीति थी। यानी दोस्तों आप प्रमंडल तक का छोड़ सकते थे, यानी प्रमंडल की बात होती है, यानी एक जिला में एक प्रमंडल होता है, उसको भी छोड़ करके दूसरे प्रमंडल में जाना पड़ता। लेकिन ये निवाली निरस्त हुई और ये सिस्टम भी अब बंद हो गया। अब ये पुराने हिसाब से चलेगी। और इससे एक एक पंचायत स्थान पर 10 साल या उससे अधिक से जमे कर्मियों को हटाने की रणनीति थी, परंतु नई निवाली निरस्त होते ही पूरी स्थिति पहले जैसी हो गई है और फिलहाल कोई भी कर्मी नहीं हटेंगे। इसके साथ ही अमीन और राजस्व कर्मचारी के तबादले का अधिकार फिर से डीएम को मिल गया। दोस्तों पहले ये निवाली जब बनी थी तो ये अधिकार डीएम को था तबादला करने का, यानी ट्रांसफ़र करने का। लेकिन नई निवाली में क्या था दोस्तों कि अधिकार जो है जिला अधिकारियों से लिया गया था। लेकिन अब दोस्तों साफ है कि अब इनकी जो है तबादला जो है डीएम ही करेंगे। और इसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर तमाम अधिकांश विभाग को मिल गई थी, एक मिनट, तमाम अधिकार जो है वो विभाग को मिल गई थी, जो अब वापस जिला स्तर पर चली गई। दोस्तों पहले क्या था कि जिला स्तर से सब कुछ होता था, लेकिन नई निवाली में ये बता दिया गया था कि भाई नहीं, ये आपको विभाग करेगी। लेकिन अब वो रूल ख़त्म, अब पहले वाला नियम है। तो इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पे मनमानी पर अंकुश नहीं लग सकेगा। यानी कि अब क्या है कि पहले जो था वही रूल अभी भी है। यानी कि अब जब ये निवाली 2022 खत्म हो गई तो उसके बाद जो मनमानी होती थी राजस्व कर्मचारी की, उसके पर अंकुश नहीं लगेगा। और इससे देखिए क्या फ़ायदा दोस्तों कि विभागीय सूत्रों के अनुसार नई निवाली के रद्द होने से अमीन और राजस्व कर्मचारी की मनमानी पर अंकुश नहीं लग सकेगी। और नई निवाली का विभाग के एक वर्ग के लोग काफ़ी विरोध भी कर रहे थे। इससे कुछ लोगों को काफ़ी समस्या होने लगी थी। वर्तमान में कर्मचारी सेटिंग करके अपनी प्रतिनियुक्ति मनचाहे स्थान पर करवा लेते हैं और जमीन मामले में जमकर धांधली करते हैं। नई निवाली में प्रतिनियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इस तरह की कई विसंगति को दूर करने की कोशिश नई निवाली में की गई थी। दोस्तों इसका मतलब यही कहा जा रहा है कि जो नई निवाली बनती तो पहला कि आपका जो है जो राजस्व कर्मचारी अपने मनमाने ढंग से अपने जगह पोस्टिंग करवाता है वो नहीं होता, और दूसरा कि वो धांधली नहीं करते। लेकिन अब क्या है दोस्तों, ये दोनों चीज़ लागू रहेगी, यानी दोनों चीज़ कर सकते हैं। जो भी नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी बिहार एसएससी के कैंडिडेट है वो अपने जिला पर प्रतिनियुक्त करवा सकते हैं। डीएम को पत्र लिख करके आसानी से आप अपने जिले में आराम से जॉब पा सकते हैं। यानी दोस्तों आपको टेंशन नहीं है। राजस्व कर्मचारी जो भी ज्वाइन करेंगे, आज मान लीजिए किसी दूसरे जिला में हो भी जाते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल के अंदर ही आप अपने ज़िले में आ सकते हैं। इसलिए आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, यानी कि आपको फाइनली आपका खुद का जिला मिलने वाला है। दूसरी पॉइंट ये है दोस्तों कि मनमाने तरीके से धांधली भी कर सकते हैं, क्योंकि जो नया नियम था उसमें धांधली की गुंजाइश कम थी, लेकिन अब तो धांधली तो चलेगी ही चलेगी। बिहार सरकार है भाई। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपको बढ़ावा दे रहा हूँ, मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ कि देखिए राजस्व कर्मचारी अपने मन से धांधली नहीं करता। इसके ऊपर भी राजस्व अधिकारी होते हैं, ठीक है, इसके नीचे भी कुछ कर्मचारी होते हैं। तो ये सबकी मिली भगत होती है और उसमें आपको मतलब जबरन उस लाइन में उतारा जाता है और आपको वो काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो या तो पब्लिक आपको
समस्या पहुंचा सकती है या फिर ऊपर का अधिकारी। अब बताइए पब्लिक कैसे करेगी। मान लीजिए कोई फर्जी पब्लिक है, फर्जी पब्लिक का मतलब मान लीजिए कोई नेता है, कोई विधायक है और उसका ज़मीन का मामला है, ठीक है, ज़मीन का मामला फंसा हुआ है या फिर 2 नंबरी ज़मीन है। अब उस पर वो घूस दे करके उसको नंबर 1 बनाना चाहता है या फिर उस पर अपने पक्ष में रखना चाहता है मामले को, और आपको कहता है कि भाई लो 2 लाख रुपया, मुझे जो है अपने पक्ष में मेरा ज़मीन चाहिए। और आप अगर आनाकानी करते हैं, सरकारी कर्मचारी आप चाहें तो विरोध कर सकते हैं और कहीं दूसरी जगह पर आप जो है इसका अपील कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आनाकानी करते हैं और उसके विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो लिख के कहता हूँ भैया, बिहार है, कहीं भी आपको रंग के रंगीन कर देगा, ठीक है, रंग के रंगीन कर देगा का मतलब समझ रहे हैं ना। बिहार में बहुत सारे ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं, सरकारी अधिकारी तक तो कुछ छोड़ता नहीं, आप तो कर्मचारी रहेंगे। तो यही कारण है दोस्तों कि डर के कारण जो है ये घूस लेते हैं, 10% 20% किसी नीचे वाले को, 20-30% ऊपर वाले को, बाकी खुद के पास रखते हैं। तो ये चलते रहेगा, बिहार है भाई, चलते रहेगा। सिर्फ राजस्व कर्मचारी नहीं, बिहार में तो छोटा से छोटा पद पर कर्मचारी जो है वो घूस लेते हैं, क्योंकि उनको सामने से कोई घूस दे रहा होता है। और देखिए ये कलयुग है भाई, कलयुग में पैसा सामने से आया और कोई ठुकरा दे, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अभी इस वीडियो में देखने के बाद बोलेंगे कि कैसी मानसिकता है राजू भाई की, ये वो 12-17। भाई ये मानसिकता नहीं, सच्चाई है। बड़ा बड़ा अधिकारी, बड़ा बड़ा IAS ऑफिसर तो ये मानसिकता लेकर घूम रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ का नेता, चौपट राजा, सब जितने भी हैं सब यही मानसिकता में लिप्त हैं। इसको मानसिकता नहीं कहते, ये सिस्टम है, ठीक है। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो बिहार आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। आपके घर में जो नल लगे हैं उसमें पानी गिरता नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप हमारे ऊपर कह रहे कैसी मानसिकता है। खैर छोड़िए, जय हिंद जय भारत दोस्तों। ये था अपडेट, यानी आपका अपना जिला मिलने वाला है तो खुशी मनाइए।